वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन या सोमेट्रोपिक हार्मोन STH यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीम कामाता यानी कि गिग्नेटिज्म एवं कमी से ड्वार्टिज्म बौनापन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि थायरॉइड ग्लैंड है। यह लाइनेक्स के पास स्थित होता है। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाले उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका श्वसन में सहायक होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करता है। यह एंड्रोजन सेक्स हार्मोन स्रावित करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल: दाढ़ी, मूछें आना, जननांगों का विकास, शरीर के अन्य भागों में बालों का आना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंततः तथा बाह्य स्रावित ग्रंथि है? दोनों है। तो पेनक्रियाज, अग्नाशय पेनक्रियाज अंतः तथा बाह्य स्रावित ग्रंथि दोनों है। वैसी ग्रंथि जो नालिका युक्त होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बाहरी स्रावित ग्रंथि कहते हैं। यकृत लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम स्रावित करता है। वैसी ग्रंथि जिसका नालिका विहीन होती है, नालिका नहीं होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, स्रावित ग्रंथि कहते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड etc। इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करता है। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग इंसुलिन की कमी से होता है। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस उपस्थित रहते हैं? तो किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी कि डिनर, मोनोमर, पॉलीमर। रक्त में हार्मोन डिनर, मोनोमर और पॉलीमर सभी प्रकार के होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अधिकतर होता है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक गोलियां में अधिक होता है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी में पाया जाने वाला कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। एग्जाम्पल: स्तन का होना, मासिक चक्र शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का आना और आवाज़ पतला होना। एस्ट्रोजन यह महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर नियंत्रण रखता है तथा जननांगों के विकास का सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंग यानी कि हर्माफ्रोडाइट होता है? तो जोंक, लीच जोंक द्विलिंग होता है। वैसे जंतु जिसमें मेल और फीमेल एक ही पर होता है उसे द्विलिंग कहते हैं, जैसे जोंक और केचुआ इत्यादि। रजत मछली सिल्वर फिश होती है एक कीट। रजत मछली एक प्रकार की कीट होती है। हाल ही में लुप्त पक्षी है डोडो। हाल ही में लुप्त पक्षी डोडो है। यह मॉरिशस में पाया जाता था। आर्कासोपेटिक्स को पक्षी एवं सरीसृप के बीच का एक कड़ी कहा जाता है। न उड़ने वाला पक्षी है ईमू। न उड़ने वाला पक्षी है ईमू। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पेबोसिट्रस है। पेबोसिटेसस। कीटों का मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग। कीटों का मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे होती है। द्विनाम पद्धति के जनक हैं लिनियस। द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कैरोलस लिनियस हैं। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है 4 कोष्ठीय हृदय, 4 चैम्बर हार्ट।
चार कोष्ठीय हृदय स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होता है? तो फाइरनल गिल्स के थ्रू, डर्मन स्केल के थ्रू और पैरेड फिन्स के थ्रू। ग्रासीय गिलो यानी कि फाइरन गिल्स, डर्मन सल्क यानी कि डर्मल स्केल और भुगती पक्षों इत्यादि में मछली वर्गों की पहचान होती है। वेल एक स्तनधारी है क्योंकि चार कोष्ठीय का हृदय होता है, यानी कि 4 चेम्बर ऑफ हार्ट होता है। वेल एक स्तनधारी मैमल है क्योंकि इसमें चार कोष्ठीय का हृदय होता है। उड़न मछली फ्लाइंग फिश है। समुद्री घोड़ा यानी कि हाइपोकेमस। जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का आधार इकाई है स्पीसीज। वर्गीकरण की इकाई है स्पीसीज। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयतनों के रूप में। रुधिर स्कंद ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है Ca++। रुधिर स्कंद के लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए Ca++ आवश्यक है। नहीं, गलत है ये। यहाँ पे हो जाएगा कि इस रुधिर स्कंद के लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है पोटाशियम K+। नहीं सॉरी, विटामिन K आवश्यक है और यहाँ पे सोडियम कैल्शियम आवश्यक है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थायियों तथा दांतों में, बोन और टीथ में। अस्थियों और दांतों में शरीर में फास्फोरस अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। अगर रुधिर स्कंद ब्लड क्लॉटिंग के समय अगर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन K है, और आवश्यक तत्व तो पूछा जाए तो कैल्शियम है, और ब्लड का पार्ट पूछा जाए तो प्लेटलेट्स है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है 120 दिन। RBC का ब्लड लाइफ टाइम होता है 120 दिन। पूछा जाए कि RBC कहाँ जाकर खत्म हो या नष्ट होता है? स्प्लीन में। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है जौ यानी कि जबड़े को। शरीर में सबसे बलशाली पेशी जबड़ा पाई जाती है। ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है कार्टिलेज से। ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग उपासित का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। उपासित का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ों को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि को जोड़े को लिगामेंट कहते हैं, यानी कि हड्डी से मांस को जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट बोलते हैं। मानव के रक्त की सामान्य pH मान्य होती है 7.4। मानव के रक्त की सामान्य pH मान 7.4 होती है। अम्लीय घोलक 7 से कम होता है। उदासीन घोलक 7 होता है और क्षारीय घोलक 7 से अधिक होता है। pH मान उसका, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति के रक्तस्राव रुकता नहीं तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसकी एक कमी से होता है, किसकी एक दोष से होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स के कमी के कारण। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति के रक्तस्रावित रुकता नहीं है तो इसका कारण बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है जो ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है एड्रिनल ग्लैंड। रुधिर दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड करता है।
एड्रेनल मेडुला द्वारा एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। थायरॉइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से श्रोटिनिज्म रोग होता है। इस रोग से मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाती है। 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष का बच्चा जैसा दिखाई देता है। रुधिर का थक्का क्लॉट जमने के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। रुधिर के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है वाटर पानी जल 90%। रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है जल। रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट। और रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजित होता है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजित ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध करता है। इपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी परत का निर्माण करता है। मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक यह प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार के गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। तांत्रिक तंत्र शरीर में समस्त अंगों एवं कार्यों को सामंजस्य स्थापित करना तांत्रिक का ऊतक की विशेषता है। धन्यवाद।